गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 5 समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी क्या होता है? आप लोग अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। ये जो तीनों संख्याएं हैं ये आपको समांतर श्रेणी में कहलाएंगे। समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। ये जो है समांतर श्रेणी है संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने पर प्राप्त होता है। आपने जैसे में आप देखिए यहाँ पर कि 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो संख्या है आप 1 में 1 को जोड़े 2 पा लिए, 2 में जोड़े 1 को 3 पा लिए, 3 में 1 को ऐड किए तो 4 पा लिए, 4 में 1 को ऐड किए तो 5 पा लिए। तो आपने यहाँ ये देखा कि इसमें किसी एक नंबर को ऐड करते हैं, किसी एक खास नंबर को ऐड करते हैं तो निम्नलिखित की संख्याओं को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं आती हैं समांतर श्रेणी में शामिल हैं, क्योंकि इनके जो बीच का अंतर बिल्कुल क्या है, सेम है। यहाँ भी इसका अंतर सेम 1 है, यहाँ भी इसका अंतर आपका 1 है, यहाँ भी इसका अंतर आपका 1 है, यहाँ भी इसका आपका अंतर 1 है। तो जिस दो संख्याओं के बीच, दो अंकों के बीच का यदि डिफरेंस, यदि अंतर सेम रहेगा तो उन संख्याओं को हम लोग समानांतर श्रेणी में कहेंगे। समझे? तो ये आपका जो है समानांतर श्रेणी में, तो इसके जो प्रत्येक होते हैं नंबर वह कहलाते हैं पद। यानी कि ये 1 क्या है, पद हो गया, 2 भी पद है, 3 भी पद हो गया, 4 भी क्या हो गया, पद, 5 भी क्या पद हो गया, 6 भी क्या पद, 7 भी क्या आपको पद। ये सभी आपको पद कहलाते हैं। एग्जाम्पल एक और देखिए आप लोग, 1 5 9 30 1 5 9 13 17 21। ऐसे भी हम लोग समांतर श्रेणी में कहेंगे, क्योंकि इनके जो बीच का अंतर क्या है, सेम है। इसका अंतर भी 4 आपका हो गया, इसका अंतर भी 4 हो गया, इसका अंतर भी क्या आपका 4 हो गया, इसका अंतर भी आपका 4 हो गया। तो जिसका बीच का अंतर बिल्कुल सेम हो, निश्चित हो, कांस्टेंट हो, फिक्स हो, वह आपका जो संख्या है समांतर श्रेणी में कहलाएगी। और जितनी भी संख्याएं हैं इनको हम पद से पुकारते हैं, पद, इसको हम पद बोलते हैं। पद 1, पद 2, पद 3, पद 4, पद 5, पद 6 ऐसे होता है। तो ये जितने भी आपको हैं इनको, जो आपके संख्या है समांतर श्रेणी में, इनको हम A1 से, A2 से, A3 से, A4 से, A5 से, AN से क्या हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ को आपका 1 हो गया आपका A1, 5 हो गया आपका A2, 9 हो गया आपका A3, 13 आपका हो गया A4, या इनको एक और भी नाम दिया गया है T1, T2, T3, T4 से इसको लोग सूचित करने का वर्क करते हैं। तो अभी आपने समझा समांतर श्रेणी क्या है क्या नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये पूछता है इसका अगला पद क्या होगा, इसका अगला पद क्या होगा, इसका पहला पद क्या है, इनके बीच का अंतर क्या है, सामान्य अंतर क्या है क्या नहीं है। ये सभी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में सब फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है। तो इस एपी में आपका जो है, जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर जो आपका पहला पद आपका है, पहला पद जो आपका यहाँ पर आपका है, आपके यहाँ पर 1 हो गया। अंतर जिसका हो गया, जिसको हम लोग बी से करते हैं 100, इसको हम लोग ए से करते हैं डिनोट, वो आपका हो गया। माइनस को लोगे आप 5 में से 1 गया तो कितना बच गया, 4 इसका डी हो गया। तो जब अंतर आपको निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना होगा, तो फॉर्मूला वही होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। इस तरह आप लोग इसका जो D को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस पाने का, जो इसके बीच, जो संख्याओं के बीच अंतर पाने का ये फार्मूला है। आपको पहले भी बता चुके हैं। इसका नाम दिया गया है A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका फार्मूला है, अगला पद पाने के लिए, जो हमारा अगला पद है उसको पाने के लिए फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस रूल से आप लोग निकाल लोगे इसका अगला पद, जो इसका अगला पद होगा इस रूल से निकाल लो। जैसे में कि सपोज मान लो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है कि 1, 4, 7, 10 डॉट 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 17वां पद नहीं, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका 17वां पद ज्ञात करें। तो 17वां पद हम लोग कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपका है निकालने का। ठीक, तो लिखेंगे पहले यहाँ पर ए आपका हो गया 1, इसका पहला पद इसका हो गया। डी आप क्या करोगे, इसे माइनस कर लोगे, तो 4 में से गया 1 तो कितना बच गया आपका 3। ये हो गया आपका, निकालना क्या आपको है A17। तो A17 इज इक्वल टू निकाल लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए का मान क्या दिया 1 पुट करेंगे यहाँ पर ऐसे, प्लस एन आपका दिया गया है 17 पुट करोगे ऐसे, प्लस 1 और डी आपका दिया गया है 3, यहाँ आपका इंटू आपका 3 हो गया। तो 1 प्लस 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 54 इज इक्वल टू 55 आप लोग इसका बराबर। तो इस फार्मूला से आप, इसमें आपका टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, इसमें 4 को आपको टर्म दिए गए हैं। इनमें से किसी 3 का यदि मान दिया रहेगा तो चौथा का मान इस रूप से आप निकाल सकते हैं। कोई भी यदि आपका यहाँ पर ये एन दिया रहे आपका और डी आपके पास, तो आपके पास एन होगा तो आप इसे ए निकाल लोगे आप। यदि आपके पास ए दिया गया हो, एन हो, डी उसे ए निकाल लोगे आप। यदि आपका एन दिया गया हो, ए हो, एन दिया गया हो, उसे आप डी निकाल लोगे। इसमें 4 टर्म में से कोई भी आपका यदि 3 टर्म का वैल्यू दिया रहेगा तो आप चौथा टर्म इसका आराम से इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हो। तो इस तरह आप लोग घर से चैप्टर 1 आप लोग कर लाओगे। आज के बस इतना ही।